हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, बहुत ही जल्द कोवैक्सीन भी WHO के इमरजेंसी लिस्ट में हो जाएगा शामिल, और जितने भी सवाल उठ रहे थे कोवैक्सीन के डेटा पर, उन सब पर अब लग जाएगा विराम। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोवैक्सीन को क्यों इमरजेंसी लिस्ट से बाहर रखा WHO ने, और उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल क्या होते हैं, और उसके डेटा फेज 3 के डेटा में क्या कंट्रोवर्सी थी। दोस्तों, मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं और साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोवैक्सीन के अलावा और कितने सारे वैक्सीन हैं जो इंडिया में अभी लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, अभी 3 ऐसे वैक्सीन हैं जिसको इंडिया में कोविड के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें से एक है कोविशील्ड, जिसका फॉर्मेशन, जिसका निर्माण एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। दूसरा है स्पुतनिक वी, जो कि रशियन वैक्सीन है, और तीसरा है कोवैक्सीन, जो कि टोटली इंडिया में बनाया गया है। इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी जो है वो भारत बायोटेक है, जो कि हैदराबाद बेस्ड। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी साल जनवरी 2021 में भारत बायोटेक कंपनी को कोवैक्सीन के अप्रूवल मिले थे, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी केस में कोविड के खिलाफ किया जाना था और किया जा रहा है। वहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल के फेज 3 का डेटा जो है वो अप्रूव्ड नहीं थे CDSCO द्वारा, DCGI द्वारा। अब बात करते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल जो होता है वो क्या होता है। आपको ब्रीफ में मैं बताने की कोशिश करता हूं कि दुनिया में कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग या कोई भी मेडिकल डिवाइसेस बनते हैं तो उनको क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है। क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं कि जो टेस्टिंग होती है वो जब ह्यूमन बीइंग पे किया जाए। जनरली जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं वो 4 फेजेस में कंप्लीट होते हैं, और 4 फेज के बाद जो उसका नेक्स्ट फेज होता है उसको PMS बोलते हैं, यानी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस बोलते हैं। और उसके बाद फिर कॉमन लोगों के लिए मेडिसिन को लॉन्च कर दिया जाता है। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि जितने भी वैक्सीन अभी इंडिया में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके कितने फेजेस ट्रायल के मुकम्मल हो चुके हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी वैक्सीन अभी इंडिया में इस्तेमाल किए जा रहे हैं या वर्ल्ड में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके फेज 3 के ट्रायल कंप्लीट हुए हैं। और फेज 3 में भी जो हमारे पास अवेलेबल वैक्सीन है 3, यानी कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी, और उनमें से जो कोवैक्सीन है इसका डेटा, यानी फेज 3 का डेटा DCGI ड्रग जनरल कंट्रोल ऑफ इंडिया को सबमिट नहीं किया गया है, या दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि CDSCO से क्लिनिकल ट्रायल के फेज 3 का डेटा जो कोवैक्सीन का है वो अप्रूव्ड नहीं है। इसके बावजूद CDSCO ने इस कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया था फॉर द यूज़ ऑफ इमरजेंसी, यानी कोविड एक महामारी है उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अप्रूवल दिया था। यही कारण था कि जो WHO है वो अपने इमरजेंसी लिस्ट से कोवैक्सीन को बाहर रखा था। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत बायोटेक कंपनी, जो कि कंप्लीटली इंडियन कंपनी है, उन्होंने इस वैक्सीन को बनाया है और वो दावा करती है कि जो कोवैक्सीन है वो 81% इफेक्टिव है। और इसके रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं कोवैक्सीन के साथ कि उनकी एफिकेसी और सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि फेज 3 का जो क्लिनिकल ट्रायल है वो अब भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा DCGI में सबमिट कर दिया गया है, जिसको DCGI के सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट कमेटी के जो लोग होंगे उन डेटा को रिव्यू करेंगे और फिर फाइनल स्टेटमेंट वो सुनाएंगे। इसके बाद CDSCO से जो अप्रूवल है वो मिल जाएगा, और उसके बाद फिर WHO इसे अपने इमरजेंसी लिस्ट में शामिल कर लेगा। भारत बायोटेक कंपनी कहती है कि ये जो डेटा जैसे ही अप्रूव हो जाती है, CDSCO इसका अप्रूवल दे देती है, उसके बाद इसे पीयर रिव्यू जर्नल्स में पब्लिश किया जाएगा, जो कि आम पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक WHO ने इस कोवैक्सीन को अपने इमरजेंसी लिस्ट से बाहर रखा था। यही कारण है क्योंकि इसके जो फेज 3 के जो डेटा हैं वो अभी अप्रूव्ड नहीं थे, CDSCO और DCGI के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी, इसीलिए WHO ने इस कोवैक्सीन को अपने इमरजेंसी लिस्ट से बाहर रखा था। अब चूंकि DCGI में डेटा चला गया है, अब कुछ ही दिनों में उसका अप्रूवल मिल जाएगा और उसके बाद WHO अपने इमरजेंसी लिस्ट की कैटेगरी
कैटेगरी में कोवैक्सीन को भी रख लेगा। दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो भी इंडियंस कोवैक्सीन को अभी तक ले चुके हैं, अगर WHO अपने इमरजेंसी लिस्ट में उसको कैटेगराइज कर लेते हैं, उसके बाद जिन्होंने भी कोवैक्सीन लिया है वो इंडिया के बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। अभी तक जिन्होंने कोवैक्सीन लिया था और वो चूँकि इमरजेंसी लिस्ट में WHO का शामिल नहीं था, वो इंडिया के बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो ये एक खुशखबरी है कि क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ 3 के डेटा अब जो है सामने आ चुका है। देखते हैं DCGI और CDSCO का क्या फाइनल स्टेटमेंट आता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।